वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे गुज्जर कबीला के मुतालिक। गुज्जर को गुज्जर के अलावा गोर्जर भी कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ये कबीला बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कबीला जाटों से बिल्कुल निकल चुका है और अपने आप को एक अलग कौम की सूरत मनवा चुका है। अगर हम गुज्जर कबीले का बगौर तारीखी जायजा लें तो हमें ये जाटों की एक कबीला या शाख नजर आती है। गुज्जर राय मोल का पोतरा था, यानी कि ग्रैंड सन था। राय मोल राजा का एक बेटा हुआ है गुर्जर, और गुर्जर का एक अकेला बेटा, इकलौता बेटा हुआ है गुज्जर। यही गुज्जर कबीले का बानी या जद्दे अमजद बना है। गुज्जर बेसिकली सूरजवंशी जाट कबीला है। गुर्जर, पंवार, परमार, पटियार और चौहान चार भाई थे। परमारों से भी जाटों की शाखें निकली, परमारों से भी निकली, पटियारों से भी और चौहानों से भी, और गुर्जर जाट कबीले से भी आगे गुजरों की बहुत सारी शाखें निकली, जिनको मोल गोत्राएं या झैली शाखें कहते हैं। इसी गुर्जर की नस्ल से आगे गुर्जर कबीला फैला और फूला। गुर्जर कबीला इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है, और जबकि पाकिस्तान में भी ये कबीला ईरान, इराक और यूरोप में भी बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है। बेसिकली इस कबीले को माल मवेशी और ज़राअत करने वाला कबीला कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, जाटों के बहुत सारे कबाइल हैं जो माल मवेशी पालते हैं और ज़राअत पेशा है, इसलिए गुर्जरों को खास तौर पर ज़राअत पेशा और माल मवेशी पालने वाला कहा जाता है। गुर्जर कबीला सिंध और बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है। ये आज भी सिंध और बलूचिस्तान में गुर्जर जाट कहलवाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद है। पाकिस्तान में भी कुछ गुर्जर हैं अकलियत में जो अपने आप को जाट कहलाते हैं, और इंडिया में भी, लेकिन ज़्यादातर जो गुर्जर हैं वो अपने आप को जाटों से अलग कर चुके हैं और अपने आप को एक अलग कौम बता चुके हैं और मनवा भी चुके हैं। लेकिन तारीख जो है वो हम जब देखते हैं तो हमें गुर्जर जो है जाटों का एक कबीला नजर आता है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने गुर्जर कबीले के मुतालिक हम तक कितनी जानकारी पहुंचाई। सबसे पहले ईडी मैक्लेगन की बुक ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में देखते हैं। वो लिखते हैं गुज्जर या गोर्जर गुजराल लफ्ज गुज्जर या गुजरी से ही निकला है, जिसका मतलब है गुजरों के रहने की जगह, जबकि गुजरात का मतलब गुजरों का इलाका है। ज़िला गुजरात का नाम इसके मरकजी शहर के नाम पर है, लेकिन इस शहर का असल नाम उदय नगरी हुआ करता था। अवामी रवायत के मुताबिक एक सूरजवंशी राजपूत राजा बच्चन पाल ने इसकी बुनियाद रखी, जो गंगा दुआब से आया, जबकि अली खान नामी गुज्जर ने शहर को नए सिरे से तामीर किया। बिलाशुबा वो गुर्जर को राजा इला खान या इल्ला खान था, जिसे 883 और 901 ईस्वी के दरमियान संगकारा और माँ के हाथों शिकस्त हुई। ताहम कैप्टन मैकनिजी ने एक रवायत रिकॉर्ड की है जिसके मुताबिक गुजरात शहर की तामीर नौ सियालकोट के राजा रसालू के बेटे बदर सीन की बीवी रानी गुजरा ने की थी। दोनों बयानात इस अमर में मुत्तफिक है कि गुजरात शहर अकबर के दौर में तामीर हुआ। मौजूदा ज़िला गुजरात हरात या जट परागना और गुजरात या गुज्जर परागना पर मुश्तमिल है। ये परगने टप्पू और टप्पे टोपू में तकसीम थे। हर टोप का मुंतज़म एक चौधरी था, जो मौजूदा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध के किनारे में भी एक गुजरात है। सर अलेक्जेंडर किंगम ने मौजूदा दौर के गुजरों के बारे में लिखते हैं कि गुज्जर हिंद के शुमाल के हर हिस्से में काफ़ी बड़ी तादाद में मिलते हैं। दरियाए सिंध से लेकर गंगा तक और हज़ारा से लेकर गुजरात के जजीरा नुमा तक, बलाई जमुना के किनारों पर, जगाधरी और बुरिया के करीब और सहारनपुर के इलाके में इनकी तादाद बिलखुसूस ज़्यादा है। दिल्ली के जनूब में रेवाड़ी के राजे भी गुज्जर थे। जनूबी पंजाब में इनकी आबादी खाल खाल है, लेकिन शुमाल की तरफ आते हुए इनकी आबादी बढ़ती जाती है। शुमाली पंजाब में गुजरांवाला, गुजरात, गुज्जर खान वगैरह इन्हीं के नाम पर हैं। सारे हज़ारा इलाके, जहलम और हसनाबाद के करीब इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। ज़ेरी इलाकों में गुजरों की आबादकारी और का दौर का तयन करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आईं। जमुना अजला में होशियारपुर के सिवा तकरीबन सभी जगहों पर वो मुसलमान हैं। जलंधर के गुज्जर अपनी तब्दीली मज़हब का वाक़या औरंगज़ेब के अहद में बताते हैं।
जो कि करीने कयास है। फिरोजपुर के गुजरों का कहना है कि वो जनूबी हिंद में दारा नगर से आए और फिर सरसा से होते हुए बरास्ता कसूर फिरोजपुर में मुकीम हुए। सूबे के मशरिकी निस्फ के मुसलमान गुज्जर अब भी अपनी हिंदू रवायात को बदस्तूर कायम रखे हुए हैं। मसलन उनकी औरतें शलवारों के बजाय घाघरा और नीले के बजाय सुर्ख रंग पहनती हैं। जलंधर में गुजरों का जूता मखसूस किस्म का है जिसके बलाई हिस्से पर छोटा सा चमड़ा लगा होता है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुजरों के लिए गुजरात की हैसियत वही है जो भटियों के लिए भटनेर और बठिंडा की है। गुज्जर तनवीनमंद जिस्मानी एतबार से जट जैसे हैं। इनका समाजी रुतबा भी जटों वाला है या शायद थोड़ा सा कमतर, लेकिन ये दोनों किसी तासुब के बगैर इकट्ठे खाते पीते हैं। मुहावरा है कि जट गुज्जर आहिर गवाला ये चारों जिगरी दोस्त हैं, लेकिन वो जाती किरदार और शोहरत के मामले में जट्टों से कहीं कमतर हैं। गुज्जर एक हद तक सुस्त और ख़राब काश्तकार है। इसकी औरतें अगरचा पर्दा नशीन तो नहीं मगर सिर्फ बहुत हल्की किस्म की खेत मजदूरी ही करेंगी। ये देखिए बहुत अहानत वाली बातें लिखी हुई हैं। जैसे कि सूरजबंसी जट कबीला है ये, और कह रहे हैं कि ये जाटों से मिलता जुलता है, हालांकि ये खुद जट कबीला है। इसकी आगे लिखते हैं कि एक मर्तबा किसी जट ने मुझे एक गुज्जर और राजपूत मवेशी चोर के दरमियान फ़र्क बताते हुए कहा था कि गुज्जर आपकी भैंस चुराने के बाद अपने आप को आपके पास भेजता है और आपसे कहता है कि इसे मालूम है कि भैंस किस जगह है और 20 रुपये के इवज़ ये इतला दे सकता है। ये सब अजीब और गरीब आगे बातें लिखी हुई हैं जो बताना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा सर राम स्वरूप जून हिस्ट्री ऑफ द जाट में गुज्जर कबीले के मुतालिक लिखते हैं कि जाटों के 70 कबाइल ने गुज्जर फौज में हिस्सा लिया यानी भर्ती हुए, जो बाद में अपने आप को गुज्जर कबीले की झैली शाख या मोल गोत्रा कहने लगे। मगर यह बात पक्की है कि गुज्जर और जट एक ही नस्ल से हैं। दलीप सिंह अहलावत लिखते हैं कि गुज्जर जाटों का बहुत बड़ा कबीला है जिसने कई साल सेंट्रल एशिया पर राज किया है। गुज्जर कबीला पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक और यूरोप में भी मौजूद है। इसके अलावा गुज्जर कबीला मज़ाहिब के हिसाब से हम पहले बता चुके हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख और फारसी मज़हब में तकसीम है। जो पहले मज़हब होते थे आग के पुजारी, उनमें तकसीम है। हिंदू गुज्जर जो है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल में आबाद है, जबकि सिख गुज्जर जो हैं वो जलंधर, बीकानेर और इसके जो पटियाला, संगरूर और इस अजला में आबाद है। जबकि मुसलमान जो गुज्जर है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में है। तकरीबन कोई ही पाकिस्तान का इलाका होगा जहां ये गुज्जर कबीला आबाद ना होगा। गुज्जरों की आगे 100 से 80 मोल गोत्रा या झैली शाखें बन चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत नान शान और जानदार जट कबीला है, पूरे पाकिस्तान पे फैला हुआ है और ये बहुत जंगजू कबीला वाक़या हुआ है। ये थी गुज्जर कबीले की इन्फॉर्मेशन जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों और ज़राए से और किताबों से मिली, जो हमने आप तक पहुँचाई।